श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवन् श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र के माध्यम से। आज परवानिराज पर्युषण का दूसरा दिन हमारे लिए संदेश लेकर आया है कि दो तत्व प्रमुख हैं, एक जीव और दूसरा अजीव। इस संसार में जब तक जीव के साथ अजीव का मेल चलता रहेगा तब तक जन्म मरण से मुक्ति संभव ही नहीं। मुक्ति पाने के लिए अजीव के संग का परित्याग करना। ये हमारा शरीर, ये हमारे कर्म, हमारे राग द्वेष, 18 पाप, इन सब के संग का हमें त्याग करना होगा, तब हमें क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी। शरीर के त्याग का मतलब शरीर की आसक्ति का त्याग, राग और द्वेष का त्याग। जब राग और द्वेष का त्याग होगा तो आत्मा मुक्ति की मंजिल पर आगे से आगे बढ़ती हुई चलेगी। 90 महापुरुषों के वर्णन में कल हमने प्रथम वर्ग के अंदर कितने महापुरुषों का वर्णन सुना था? कल हमने 90 में से 10 का वर्णन सुन लिया। अब आगे का प्रसंग हम बढ़ाएंगे। जितने भी महापुरुषों का प्रसंग हम सुन रहे हैं, सब ने शरीर, परिवार, संपत्ति, संसारिकता के मोह का त्याग किया, आत्मा से प्रेम किया, आत्मा की साधना की तो मुक्ति मंजिल को प्राप्त। इनके प्रसंग को सुनते हुए हमें भी भाव करना है कि जैसे इन्होंने आत्म कल्याण किया वैसे हम भी क्या करें? आत्म कल्याण करें निष्ठा के साथ। तो आइए दूसरा वर्ग। कल आपने सुना था आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कहाँ विराजमान हैं? चंपा नगरी के बाहर पूर्णभद्र नामक उद्यान में। और आर्य श्री जम्बू स्वामी आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी से प्रश्न करते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए, गुरु की परीक्षा लेने के लिए नहीं, इसलिए कि मेरे को क्या मिले? ज्ञान मिले। इस भावना से गुरु जी से विनय पूर्वक पूछते हैं कि हे भगवान, श्री अंतगढ़ सूत्र के प्रथम वर्ग में भगवान महावीर स्वामी जी ने जो वर्णन किया वो
वो मैंने आपके श्रीमुख से। लेकिन दूसरे वर्ग में कितने अध्ययन हैं और उनमें क्या विषय बताया गया है, वह भी मुझे बताने की कृपा करें। आर्य सुधर्मा स्वामी जी फरमाते हैं, हे जम्बू सुनो, भगवान ने दूसरे वर्ग में अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवंत, अचल, धरण और पूरन, इन 8 अध्ययनों का, गुड, वेरी गुड, आपने ध्यान रखा मेरी बात का, और अभिचंद, इन 8 अध्ययनों का क्रम पूर्वक वर्णन किया है। आप ध्यान से सुनो। उस काल श्री अरिष्ट नेमि भगवान के समय वही द्वारिका नाम की नगरी, अंधक वृष्णि नाम के राजा और धारणी नाम की रानी। ये अंधक वृष्णि जो नाम है पुरुषों के लिए, उत्तम श्रेष्ठ पुरुषों के लिए, और धारिणी जो नाम है ये अनेक गुणों को धारण करने वाली स्त्री के लिए, समझ लो, रूढ़ है। तो ऐसा नहीं है अंधक वृष्णि एक ही पुरुष का नाम है और धारिणी एक ही स्त्री का नाम है। एक ही नाम अलग अलग पुरुषों का, अलग अलग स्त्रियों का भी हो सकता है। तो धारिणी नाम की रानी बड़ी आज्ञाकारिणी थी। उनके अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवंत, अचल, धरण, पूरन और अभिचंद, ये 8 पुत्र रत्न थे। इन 8 ने भगवान अरिष्ट नेमि की देशना सुनकर दीक्षा धारण की। गुण रत्न संवत्सर आदि अनेक बड़ी बड़ी तपस्याएं की। गुण रत्न संवत्सर कौन सी तपस्या है? कल बताया था ना, कितने महीने चलती है? 16 महीने। पहले महीने एकांतरे, दूसरे महीने बेयांतरे, तीसरे महीने देयांतरे, ऐसे करते करते 16वें महीने 16 उपवास, एक पारना, फिर 16 उपवास। तो ऐसे गुण रत्न संवत्सर आदि अनेक तपस्याएं की। 16 वर्षों तक चरित्र पाला और 8 कर्मों का क्षय करके मुक्ति को प्राप्त हुए। जैसे प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन में गौतम कुमार का वर्णन था, बिल्कुल सारा वैसा का वैसा जानना चाहिए। इस प्रकार हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी ने अर्थगढ़ सूत्र के दूसरे वर्ग का ये वर्णन किया है। फिर जम्बू स्वामी जी पूछते हैं, हे भगवान, 8वें अंग अंतगढ़ दशांग सूत्र के दूसरे वर्ग के 8 अध्ययनों में जिस प्रकार 8 कुमारों की मुक्त अवस्था का वर्णन किया, वह मैंने आपके मुख से सुन लिया। आप कृपा करके बताएं कि तीसरे वर्ग में भगवान ने क्या वर्णन किया है। तो गुरुदेव फरमाते हैं, हे जम्बू सुनो, भगवान महावीर स्वामी जी ने तीसरे वर्ग में 13 अध्ययन फरमाए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अनीय सेन, अनंत सेन, अजित सेन, अनिहत रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, सारन, गस कुमार, सुमुख, दुमुख, कुपम, दारू और अनादृष्टि। इन 13 कुमारों के नाम से इसके कितने अध्याय हैं? 13 अध्याय हैं। तो फिर शिष्य पूछते हैं कि प्रभु, इनमें से पहले अध्याय में क्या वर्णन है? गुरुदेव फरमाते हैं, हे जम्बू सुनो, उस काल उस समय में, अर्थात भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी के समय में, एक भद्दिलपुर नाम का नगर था। उस भद्दिलपुर नगर में, यानी नगर के बाहर ईशान कोण में श्रीवन नाम का एक सुंदर उद्यान था। उस समय भद्दिलपुर नगरी में जित शत्रु नाम के राजा राज करते थे। उसी नगर में नाग नामक एक महान समृद्धिशाली गाथापति रहता था। वह भी
अपार वैभव का स्वामी था। उसके सुरसा नाम की बहुत सुंदर एक धर्मपत्नी थी। उस नागगातापति के सुरसा नामक भार्या के अनियसेन नामक एक पुत्र था। यानी ये पहला अध्ययन है तो इसमें अनियसेन का नाम दिया गया है, जबकि पहले 6 अध्ययन जो हैं वो जो पहले 6 कुमार हैं वो इन्हीं के क्या हैं, पुत्र हैं। तो अनियसेन नाम का जो पुत्र है या पहले जो 6 पुत्र हैं उन पुत्रों का 5 भाइयों के संरक्षण में बहुत अच्छी प्रकार से लालन पालन संपन्न हुआ और ये 6 के 6 पुत्र बड़ी अच्छी तरीके से माता पिता का लाड़ प्यार भी मिल रहा है और अनुशासन भी पूरा है। बाल्यकाल व्यतीत होता है और पुरुषों की 72 कलाओं में निपुण हो जाते हैं। यानी जब बालक 5 वर्ष का 8 वर्ष का होता था तो उसे पढ़ने के लिए कहाँ भेजते थे, गुरुकुल भेजते थे। और उस समय गुरुकुलों के अंदर पुरुषों की 72 कलाएं सिखाई जाती थी। 72 कलाओं का मतलब ये कि अगर 72 कलाएं सीख ली तो उसको जीवन में कभी भी कहीं भी किसी भी स्थिति में घबराने की जरूरत, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर काम सिखाया जाता था कि अगर जंगल में भी रहना पड़ जाए, शमशान में भी रहना पड़ जाए, परदेश में भी जाना पड़ जाए तो वहाँ पर भी कमा करके खा लेगा, अपना जीवन अच्छी प्रकार से व्यतीत कर लेगा और कैसी भी मुश्किल आए हर मुश्किल से बाहर निकल आएगा। तो इन 6 कुमारों को क्या सिखाया गया, पुरुषों की 72 कलाएं। जवान हो रहे हैं, कहा गया है नल और कुबेर के समान। नल और कुबेर के बारे में कौन कौन जानता है, जरा हाथ खड़े करना। और आपने महासती दमयंती का नाम तो जरूर सुना होगा। महासती दमयंती के पति का नाम था नल और देवर का नाम था कुबेर। ये नल और कुबेर दोनों भाई थे और शारीरिक सौंदर्य की दृष्टि से दोनों ही अनुपम थे, अतुल्य थे, अद्वितीय थे। इनके समान और कोई रूप इनके जमाने में नहीं था। तो इसलिए नल कुबेर की जोड़ी बड़ी प्रसिद्ध थी। तो जो भी बहुत सुंदर होता था तो उसे क्या बोलते थे, ये किसके समान है, नल और कुबेर के समान है। तो इन 6 भाइयों को भी क्या कहा जाता था, नल और कुबेर के समान है। इतने सुंदर, जो देखता है बस देखता ही रह जाता है और आपस में इतने मिलते जुलते हैं। छहों की हाइट, रंग, रूप, बोली, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, हर चीज इतनी सिमिलरिटी है कि कई बार माता पिता भी धोखा खा जाते हैं, देवसेन कौन सा और अमितसेन कौन सा। समय आने पर 32 कन्याओं के साथ, यानी एक का विवाह 32 कन्याओं के साथ कर दिया गया। और वैभव इतना है कि नागगातापति ने अपने एक पुत्र को विवाह के समय 32 करोड़ सोनैया मतलब सोने के सिक्के, 32 करोड़ चांदी के सिक्के, ऐसे 32 करोड़ हर चीज दी उनको। और उन्होंने अपनी एक पत्नी को 1 करोड़ संभाल दिया। सार संभाल तो किसने करनी है, घर में तो देवियां ही होती हैं संभालने वाली, पुरुष तो ला के घर में रखते हैं, सार संभाल किसने करनी, स्त्रियों ने करनी है। तो सबको संभाल देते थे। और एक दिन इसी प्रकार
आमोद प्रमोद में समय व्यतीत करते करते इनको सूचना मिली कि नगरी के बाहर श्री वन उद्यान में कौन पधारे हैं? भगवान श्री, थोड़ा जोर से बोला करो, श्री अरिष्ट नेमि जी पधारे हैं। और देखिए, इसे कहते हैं पुण्य। अपार वैभव है, सारे सुख हैं, पर फिर भी संतों के आने का समाचार मिला तो सब कुछ छोड़ करके कहाँ पहुंच गए? हाँ जी, किसी को मिन्नतें नहीं करनी पड़ती, आया करो आया करो आया करो, बहाने नहीं सुनने पड़ते, अपने आप अपनी लगन से, हाँ, अपनी इच्छा से सब आ रहे हैं। और ये 6 कुमार भी आ रहे हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं, प्रभु की वाणी सुनते हैं। और वाणी सुनते ही पिछले जन्मों के त्यागी थे, तपस्वी थे, चरम शरीरी थे, इनका कल्याण होना ही था। तो भगवान का एक उपदेश ही अंदर में ऐसा उतरा कि माता पिता की आज्ञा लेकर और अपनी 32 पत्नियों को छोड़कर, हाँ जी, आज तो एक को भी छोड़ना मुश्किल है। कहने को कह देते हैं मैं तो और छोड़ दूं, पर छोड़ के दिखाए तो पता चले। हमारे उत्तर भारत में तो रिवाज ही नहीं है। आप पीछे वो सतीश मुनि जी ने और उन्होंने अशोक विहार से वो 2 दीक्षाएं हुई थी, बाकी और कोई उदाहरण सुनने में नहीं आता। आपस में एक दूसरे से कितने दुखी हों, पर छोड़े नहीं जाते हैं। तो 32 पत्नियों को छोड़ करके भगवान के पास क्या ले ली? दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के बाद आजीवन बेले पारने की तपस्या की। और तपस्या करके 20 वर्षों तक चारित्र पाला। अंतिम समय में 1 मास का संधारा किया और शत्रुंजय पर्वत से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अनंत सेन, अजित सेन, अनिहंत रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, इन सबका क्या हुआ? वर्णन कंप्लीट हुआ। ये 6 अध्याय हमारे पूरे हो गए। 7वें अध्याय के अंदर सारंग कुमार का वर्णन है। वही द्वारिका नगरी, वसुदेव राजा, धारिणी रानी ने सिंह का शुभ स्वप्न देखा। कुछ समय के पश्चात पुत्र रतन का जन्म हुआ। नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया? सारंग कुमार। बाल्यकाल में विद्या अध्ययन, यौवन अवस्था में 50 कन्याओं के साथ विवाह, 50 करोड़ का प्रीतिदान मिला। इन्होंने भी भगवान का उपदेश सुना, दीक्षा ली, 14 पूर्वों का ज्ञान सीखा, 20 वर्षों तक चारित्र पाला, शत्रुंजय पर्वत पर जाकर 1 मास का संधारा किया और गौतम कुमार की तरह सिद्ध, बुद्ध और मुक्त। अब आता है 8वां अध्याय, जिसका नाम है गज सुकुमार। बड़ा रोचक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी, उत्साह जगाने वाला, मोक्ष के प्रति लगन लगाने वाला ऐसा सुंदर ये अध्याय है। तो आइए आर्य जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी जी से पूछते हैं कि प्रभु, तीसरे वर्ग के 8वें अध्याय में भगवान ने जो वर्णन किया है उसे सुनने की मेरी बड़ी तीव्र इच्छा है। आप कृपा करें, मेरे कानों की प्यास को बुझाएं। तो भगवान फरमाते हैं, उस काल उस समय में कौन सी नगरी थी? द्वारिका नगरी। और अभी जो आपने 6 भाइयों का प्रसंग सुना, उन 6 भाइयों ने भगवान के पास क्या ली थी? दीक्षा ली। इनके रूप के विषय में बताया गया है कि उनका वर्ण नील उत्पल कमल के समान, यानी नील वर्ण था इनका, जैसे श्री कृष्ण जी का भी नील वर्ण था। और अलसी के फूल के समान सुंदर था। फूलों के समान इनका शरीर कोमल और सुकुमार था। कुंडल के समान इनके काले घुंघराले बाल थे।
के पास आए और आकर के कहने लगे, प्रभु आप हमें आज्ञा प्रदान करो, हम क्या करें? बेले बेले की तपस्या करें। बेले बेले की तपस्या का मतलब 2 उपवास 1 पारणा। देखो कितने सुकोमल थे। शास्त्र में प्रसंग है फूलों के समान, पर मन में भाव आ गया कि मेरे को क्या करनी है? तपस्या करनी है, आत्म कल्याण करना है। तो कैसी लगन जागी आजीवन के लिए। मन में घबराहट नहीं है, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बड़ी खुशी से। और गुरुजी भी कहते हैं आहा सुहम देवानुपिया, बेले बेले पारने करने लगे। विचरण करते करते एक बार द्वारिका नगरी में पधारे। पारने का दिन है और 6 मुनियों ने मुनि की समाचारी के अनुसार, उस समय के विधि विधान के अनुसार पहले पहर में स्वाध्याय किया, दूसरे में ध्यान किया, तीसरे पहर में अपने पात्रों की प्रतिलेखना की, अपने झोली की प्रतिलेखना की, पात्रों को झोली में रखा, भगवान के पास आए, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो हम द्वारिका नगरी के अंदर भिक्षा के लिए जाएं। और प्रभु की आज्ञा लेकर के 6 मुनियों ने 3 टोलियां बना ली, 2-2 मुनियों। और द्वारिका नगरी का रोड मैप उन्हें पता नहीं था। उन्होंने अलग अलग गलियां चुन ली। वो कहते पहली टोली इस गली में जाए, दूसरी इस गली में जाए, तीसरी इस गली में जाए। और जो भी ऊंच नीच मध्यम कुल होंगे सब घरों से क्या लाएंगे? आहार लाएंगे, भिक्षा लेकर के आएंगे। तो पहली टोली विचरण करते करते, यानी वो जो 3 गलियां थी वो सारी की सारी एंड में जा करके देवकी के महल पे खत्म हो गई। यानी सबके सामने कोने में क्या था? देवकी देवी का महल था। तो पहली टोली देवकी देवी के महल की तरफ आ रही है और देवकी देवी बैठी है। दूर से देखा, ओहो मुनिराज पधार रहे हैं। एकदम रोम रोम पुलकित हो गए, प्रसन्न हो गई। आहा मुनिराज का पदार्पण। उठ गई, उठ करके 7-8 कदम लेने के लिए आई, हाथ जोड़े, विनय पूर्वक शीश झुकाया, अहो भाग हमारे, आपके चरण पधारे, लेकर के आई। और श्री कृष्ण महाराज के कलेवे के लिए, नाश्ते के लिए सिंह केसर नाम के मोदक, जिन्हें हर कोई पचा नहीं सकता, बड़े पौष्टिक पदार्थ होते हैं। नाम ही कैसा है? सिंह केसर। सिंह से मतलब शेर जैसी ताकत आ जाए, ऐसे पौष्टिक पदार्थों से बने हुए मोदक थाल भर के मुनियों को बहराए। बंधुओं, हर किसी के बस का देना नहीं होता। देने के लिए बड़ा दिल चाहिए होता है, जो हर किसी के पास नहीं होता। और हमारे भगवान ने इतना अच्छा नियम बनाया है कि थोड़ा हो ज्यादा हो जो भी हो आप दो जरूर। हाँ जी, थोड़ा भी दोगे तो देने की भावना बनी रहेगी। देने वाला बड़ा महान होता है। चाहे कोई कितना ही तपस्वी साधु हो, भिक्षा देने के समय उसके हाथ नीचे हो जाते हैं और देने वाले के हाथ ऊपर हो जाते। बहुत बड़ा महत्व है। श्रावक श्राविका के लिए कहा गया है, भोजन करने बैठो पहले भावना भाओ, मेरे घर साधु साध्वी पधारे और मैं उनको क्या बह रहा हूँ? भोजन बह रहा हूँ, आहार दान दूँ। तो देवकी देवी ने सिंह केसरी मोदक का थाल भर के खुशी खुशी बह रहा है। जाते समय फिर वंदना की, धन्यवाद किया कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी कृपा की। हाँ जी, जो मेरे घर पधारे, मेरे को सुपात्र दान का मौका दिया। आप नहीं पधारते तो मैं सुपात्र दान कैसे देता? तो देवकी ने उन्हें विदा किया। उनके जाते ही दूसरी गली से दूसरी टोली आ गई।
वही खुशी, वही चमक, वही उत्साह। उठी, 7-8 कदम लेने गई, लेकर के आई, थान भर के उन्हें भी बहराया, उन्हें भी विदा किया। और संयोग की बात तीसरी टोली भी तीसरी गली में से आ गई। और जैसी तीसरी टोली आई, प्रसन्नता में कोई अंतर नहीं। बहुत अच्छा है, मेरे को बार बार सुपात्र दान का मौका मिल रहा है। ऐसा मौका तो बड़ी मुश्किल से आता है, पता नहीं कितने सालों में आज पहली बार मौका आया होगा। और वैसे खुशी खुशी गई, लेकर के आई, मोदकों का थाल भर के बहराया। और बहराने के बाद उनको वंदना करती है। जब चलने लगते हैं तो अपने मन में आई एक छोटी सी बात बोलती है, कहती है, भगवान ये 9 योजन चौड़ी 12 योजन लंबी द्वारिका नगरी, सोने की नगरी, जहाँ कृष्ण वासुदेव का शासन है, इस नगरी के अंदर क्या लोग इतने भावनाहीन हो गए कि मुनियों को गोचरी की किल्लत होने लगी। मुनियों को गोचरी के लिए एक ही घर में बार बार आना पड़ा। मेरे मन में बड़ी खुशी है, मेरे घर और भी आए, बार बार आए, पर एक जिज्ञासा है कि ऐसा क्या हो गया कि आपको तीसरी बार आना पड़ा। अब देवकी देवी ने ये बात बड़े प्रेम से बुरा ना लगे, क्योंकि जो जितने बड़े होते हैं उनकी भाषा में उतनी शालीनता अधिक होती है। और ये बोलते ही, तीसरी बार शब्द बोलते ही मुनि सारा कुछ समझ गए। कहने लगे, देवकी देवी ऐसा भाव मत करो कि द्वारिका का दुर्भाग्य है, यहाँ मुनियों को आहार नहीं मिलता। द्वारिका नगरी बहुत अच्छी है। वास्तव में जो पहले 2 मुनि आए वे दूसरे नहीं थे, जो दूसरे आए वो हम नहीं है। हम तीनों अलग अलग सिंघाड़े में 6 मुनि गोचरी के लिए आ रहे हैं। उन्हें दूसरों के बारे में, यानी दूसरे जो आए उन्हें पहलों के बारे में ज्ञान नहीं था, और हम आए तो हमें पहले वाले दोनों के बारे में ज्ञान नहीं था। कहते अच्छा 6 मुनि? कहते हाँ, एक बद्रीपुर नाम का नगर है, वहाँ नाग नामक गाठापति रहता है, उसकी सुरसा नाम की पत्नी है। हम 6 उनके आत्मज पुत्र हैं, और हम सब ने एक साथ दीक्षा ली है। हम सब इतने मिलते जुलते हैं कि हमारे माता पिता भी धोखा खा जाते थे, और जिसने पहली बार देखा है वो तो धोखा खाएगा ही। आपके घर में पहली बार आए हैं, इसलिए आपको लगा कि जो पहले आए वही दोबारा भी आ गए, वही तीसरी बार भी आ गए, पर वास्तव में ऐसा नहीं। देवकी देवी कहती है अच्छा ये बात, फिर तो बहुत अच्छी बात है। बड़ी खुश होती है, वंदना करती है, मुनि जी चले जाते हैं, देवकी अपने स्थान पे बैठती है, और मन में चिंतन चलता है। मन है ना, हर समय कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। तो मन में सोचने लगी, कितने प्यारे हैं, हाँ धन्य है वे माता पिता जिन्होंने एक साथ अपने 6 पुत्रों को इस जवानी की उम्र में साधु बनने की आज्ञा दे दी। और इन कुमारों को भी धन्य है, भरी जवानी में दीक्षा ली, कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं। ऐसा लगता है कि इन जैसा तो और कोई धरती पे होगा ही नहीं। और सोचते सोचते अचानक एक बचपन की हल्की सी याद उसके दिमाग में घूम गई। उसको लगा जैसे देवकी का बचपन है, देवकी छोटी है, अति मुक्त मुनि खड़े हैं और कह रहे हैं देवकी इस भरत क्षेत्र के अंदर तुम एकमात्र ऐसी माता बनोगी जो बिल्कुल एक जैसे खूबसूरत 8 पुत्रों को क्या दोगी, जन्म दोगी। तुम्हारे समान भाग्यशाली और कोई आत्मा नहीं
अब जब ये बात याद आई तो देवकी मन में विचार करने लगी कि मुनियों ने कहा था मेरे समान और कोई माता पुत्रों को जन्म नहीं दे। मुनियों की बात असत्य नहीं हो सकती, पर जो मेरे सामने है वो उस सच से मेल। मेरे सामने क्या सत्य है कि मेरे 6 पुत्रों को कंस ने क्या कर दिया, मार दिया है। तो बड़ी परेशान हुई कि जो सच है वो मेल नहीं खाता और जो मुनियों ने कहा है वो नजर नहीं आता। बात क्या है? ऐसी मन में शंका आई। मन ने विचार किया इस प्रश्न का समाधान कौन करेंगे? भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी करेंगे। आदेश दिया, धर्म रथ तैयार हुआ, सवार हुई, भगवान की तरफ पहुंची, उद्यान में गई, भगवान को वंदना की और जैसे ही भगवान ने देवकी को देखा तो देख करके कहने लगे, देवकी तुम यही सोच रही हो ना कि तुम्हारे जैसी माता और कोई नहीं होनी चाहिए थी, पर भरत क्षेत्र में ही सुरसागाता पत्नी कौन है? भाग्यशालिनी माता है। यही प्रश्न है ना तुम्हारे मन में, क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ थे, सब कुछ जानते थे। देवकी कहती है हाँ भगवान, मेरे मन में यही प्रश्न है। भगवान फरमाते हैं, देवकी अपने मन की शंका का समाधान करो और थोड़ा ध्यान से सुनो। ये जो 6 मुनि हैं जिनका लालन पालन किसने किया है? सुलसा ने किया है। और कैसे किया है? अपना पुत्र समझकर किया है। और ये 6 पुत्र भी सुलसा को ही क्या मानते हैं? अपनी माता मानते हैं। पर वास्तविकता ये है कि सुलसा इनकी माता नहीं है और ये सुलसा के पुत्र नहीं है। इस सत्य को सुलसा भी नहीं जानती, ये पुत्र भी नहीं जानते, और तो कोई क्या जानेगा? देवकी कहती है भगवान मेरे को पूरी बात बताइए, ऐसे कैसे? तो भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी फरमाते हैं, ये सुलसा जब छोटी थी, कवारी थी, तो उस समय इनके घर के अंदर एक पंडित, एक ज्योतिषी, एक नैमित्तिक आया था और उसने सुलसा को कहा था कि सुलसा मृत वत्सा होगी, अर्थात इसके जितने बच्चे होंगे सब मरे हुए पैदा होंगे। तो सुलसा ने जब ये बात सुनी तो मन में विचार आया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आखिर धर्म ध्यान में प्रभु के नाम में कुछ तो शक्ति होती है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करती हूँ कि मेरे यहाँ मरे हुए पुत्र नहीं होंगे। उसी दिन से सुलसा ने हरिण गवेशी देव की आराधना करनी। सुबह सुबह उठती, 4 बजे नगर के बाहर जो नदी बहती उस नदी में स्नान करती, गीले वस्त्रों के साथ ही उद्यान में जाती, फूलों का चयन करती, बहुत सारे फूल लेकर हरिण गवेशी देव के पास आती, वहाँ पर फूल चढ़ाती, मस्तक झुकाती और मन्नत मांगती कि मेरे को जीवित बच्चे चाहिए, मेरे को मृत बच्चे नहीं चाहिए। हरिण गवेशी देव सुलसा की भक्ति से प्रसन्न हुआ। उसने प्रकट होकर कहा, भाग्य को तो मैं नहीं बदल सकता, बच्चे तो मृत ही होंगे, पर जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरे हाथ में है वो मैं जरूर करूँगा। तो हरिण गवेशी देव ने एक युक्ति बनाई, एक योजना बनाई। उसी समय सुलसा गर्भ धारण करती है, उसी समय देवकी गर्भ धारण करती है। दोनों के यहाँ एक ही समय संतान उत्पन्न होती है और देवता की गति बड़ी तेज होती है, इतनी फास्ट होती है कि हम तो सोच भी नहीं सकते। एक
पलक झपके इतनी देर में तो देवता पूरी पृथ्वी के 7 चक्कर लगा देता है। तो वो देवता सुलसा का मरा हुआ पुत्र ले जाके देवकी के पास रख देता और देवकी का जीवित पुत्र कहाँ रख देता? सुलसा के पास रख देता। इस प्रकार हे देवकी, ये पुत्र पली जरूर वहाँ है पर जन्मे तुम्हारी कोख से है, कोख में तुम्हारी में रहे हैं, वास्तव में इनकी जनेत्री तुम ही हो। देवकी बड़ी प्रसन्न होती है सुन करके, इतना बड़ा अद्भुत आश्चर्य। मैं तो हमेशा अपने आप को ये सोचती रही कि मैं तो अभागन हूँ और मेरे जैसी तो भाग्यशाली और कोई नहीं है। फटाफट जाती है मुनियों के पास और मुनियों को देखती है, एक लाइन में बैठे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। देख के बड़ी प्रसन्न होती है। शास्त्र में शब्द आते हैं, इतनी खुशी चढ़ी, इतनी खुशी चढ़ी, वस्त्र तंग हो गए, चूड़ियाँ, हाँ जी, इतनी टाइट हो गई, तिड़क तिड़क के गिरने लगी, इतनी प्रसन्न हो गई और आंखों से प्रसन्नता भी बरस रही है और साथ ही साथ वात्सल्य भी बरस रहा है। तो वो माँ अपने बेटों को क्या कहती है? एक भजन किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, आप सुनिए। रोटी माता की आंखें जरा देख लो, मन में दबे हैं अरमान, मन में दबे हैं अरमान। रोटी माता की आंखें जरा देख लो, मन में दबे हैं अरमान। कि मैं अपने बच्चे को खिलाऊं पिलाऊं, उसका मनोरंजन यानी बालक की बाल लीलाओं का आनंद लूं, वे सारे अरमान मन के मन में क्या है? बचपन तुम्हारा देख न पाई मैं, कैसी घुमाता बचपन तुम्हारा देख न पाई मैं, कैसी घुमाता। गीले में सोई नहीं, दूध पिलाया नहीं, स्तनों में जो आना, रही हूँ मैं बांझ समान, रही हूँ मैं बांझ समान। रोती माता की आंखें जरा देख लो, दिल में दबे हैं अरमान। पालने में तुमको लोरी देकर सुनाया नहीं था,
सब कोई उत्सव हुआ ही नहीं। और देखो मैं कैसी अभागिनी हूँ, मेरे घर पे आए और मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाई। आए भी घर में जान न पाई, मेरे पुत्र है आए। पीठ दुलारी नहीं, सिर पुचकारा नहीं, नीर ना बहाए। कितनी रही मैं अनजान, कितने रहे मैं अनजान। रोती माता की आंखें जरा देख लो, मन में दबे हैं अरमान, मन में दबे हैं अरमान। खुशियों के मारे रोम रोम में जार है छाया। चूड़ियाँ भी टूटी, दूध स्तनों में बह कर आया। देना क्षमा का मुझे दान, देना क्षमा का मुझे दान। रोती माता की आंखें जरा देख लो, मन में दबे हैं अरमान। देवकी देवी कहने लगी, मैंने तुम्हारे प्रति अपना कोई कर्तव्य नहीं निभाया, केवल जन्म ही जन्म दिया है। और जब मैंने तुम्हें दूध ही नहीं पिलाया तो मैं कैसे कहूँ कि मेरे दूध की लाज रखना है जी। जब बच्चा संयम के मार्ग पे चलता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, तो माँ क्या कहती है, साधु जीवन तो ले रहे हो, संयम जीवन तो ले रहे हो, पर छोड़ के मत आना, मेरे दूध को मत ले जाना। और क्या करनी है, मेरी खुशी की शान बढ़ानी है। मैं तो तुम्हें ऐसा भी नहीं बोल सकती। काफ़ी देर तक खड़ी रहती है। अब मन तो नहीं कर रहा कि वापस जाऊं, मन तो यही कर रहा है मैं इन्हें स्नेह करूं, प्रेम करूं, दुलारूं, पुचकारूं, पर एक मर्यादा है, एक सीमा है। काफ़ी देर खड़ी रहने के बाद वहाँ से वापस रथ में सवार होकर अपने महल में आती है और महल में आकर के अपने सिंहासन पे बैठ जाती है। बड़ी खुश है कि शुक्र है मेरे 6 पुत्रों का आज मेरे को मुँह देखने को। उस समय तो कंस ने मुँह भी नहीं देखने दिया और मैं यही सोचती रही कि मर गए, पर ये तो अचानक एक बड़ा सरप्राइज मिल गया कि मेरे पुत्र क्या हैं, जीवित हैं और इतने अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं। बड़ी खुश है, पर खुश होते होते फिर कहते हैं आशा के बाद निराशा और निराशा के बाद आशा, ऐसे चलता रहता है। अब उसके मन के अंदर ये विचार आ रहा है, कैसी माँ हूँ मैं, 7 पुत्रों को जन्म दिया पर लालन पालन एक का भी नहीं किया। चिंता में बैठी है। सुबह सुबह श्री कृष्ण माता को वंदना करने के लिए आते हैं और माता को देखते हैं, माता क्या है, उदास है। बड़ों के चरणों में वंदन नमन करने का, सिर झुकाने का ये मतलब है कि अगर उनके मन में कोई पीड़ा है तो उस पीड़ा को क्या करें, दूर करें। तो श्री कृष्ण पूछते हैं, माँ तुम्हारे मन में क्या पीड़ा है, तुम क्यों परेशान हो। माँ कहती है, बेटा, सारी बात बताती है और फिर कहती है, मेरे मन में ये बात है, अति मुक्त मुनि ने कहा था तेरे 8 पुत्र होंगे, पर अभी मेरे 7 पुत्र हुए हैं, 8वां पुत्र नहीं हुआ और मैं चाहती हूँ कि मेरे वो 8वां पुत्र भी क्या हो, उत्पन्न हो। कब होगा, मेरे 8वां पुत्र पैदा हो तो मैं उसके बचपन का क्या लूँ, आनंद लूँ। और मेरा मन तो 8वें पुत्र के जन्म की इंतजार करने का भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है
माँ ने आंखें बंद की और कृष्ण वासुदेव वैक्री शक्ति के भारी थे, नन्हे से बच्चे का रूप बना लिया और बना करके माँ से कहने लगे, माँ की साड़ी का पल्लू पकड़ के खींचने लगे। अब वो देखते कि क्या बात है, आंखें खोली तो देखा एक छोटा सा, भूल ही गई कि ये मेरा बच्चा है या किसी और का है, कहाँ से आ गया, कहाँ थी, क्या है, बस उसी को क्या करने लगी, खिलाने लगी। अब श्री कृष्ण माँ का दिल भी लगाना चाहते हैं और माँ के दिल में जो ममता का बंधन है उसे तोड़ना भी चाहते हैं। और तोड़ने के लिए क्या करते हैं, एक भजन के माध्यम से बस 5 मिनट और लगेंगे, 10:15 बजे एग्जैक्ट खत्म। प्यारी प्यारी मैया लाड लड़ैया, प्यारी प्यारी मैया लाड लड़ैया, दूध पिलाओ जी, झूलना झुलाओ जी, दूध पिलाओ जी, झूलना झुलाओ जी। अब छोटा सा बच्चा है, उसको तो भूख लगती है, वो क्या मांगता है, दूध मांगता है। तो क्या कहता है, गोदी तुम्हारी दूध की है झारी, इससे नहलाओ जी, झूलना झुलाओ जी, इससे नहलाओ जी, झूलना झुलाओ जी। माता ने खिलाया, बाहों में झुलाया, प्यार बरसाओ जी, झूलना झुलाओ जी, बोलो प्यार बरसाओ जी, झूलना झुलाओ जी। माता को गोद में लेकर स्नेह कर रही है और बालक माता के स्नेह का आनंद ले रहा है और कहने लगा कि मेरे को क्या ला के दो, दूध ला करके दो। तो माँ क्या करती है, फिर दूध लाई, बीच में मलाई, हरे से मनाओ जी, झूलना झुलाओ जी, हरे से मनाओ जी, झूलना झुलाओ जी। अब दूध जरा सा पिया और फिर बच्चे को तो तंग करना है, माँ को मुँह भी तो तोड़ना है ना। मीठा नहीं डाला, फेंक दिया प्याला, चीनी और पाओ जी, झूलना झुलाओ जी, चीनी और पाओ जी, कहने लगा ये तो मीठा नहीं है दूध, मेरे को मीठा डाल कर दे दो। फीका कोई दूध होता है, अच्छा भी नहीं लगता है, गंदा गंदा, और उठा करके प्याला फेंक दिया। अब माँ कहती है चलो कोई बात नहीं, अंदर जाती है और दूध और लाई, चीनी भी मिलाई, पी के सो जाओ जी, झूलना झुलाओ जी, पी के सो जाओ जी, झूलना झुलाओ जी। सभी बोलो, प्यारी प्यारी
मुँह के लगाया और अब कहने लगा, ज्यादा मीठा पाया मुझे नहीं भाया, मुझे नहीं भाया। इसको घटाओ जी, झूलना झुलाओ जी, इसको घटाओ जी, झूलना झुलाओ जी। अब कहने लगा इसमें ज़्यादा मीठा हो गया है, अब इस मीठे को क्या करो, कम करो। अब कम करने का क्या तरीका है, उसके बीच में फीका दूध और मिला दे। तो माँ क्या कहती है, कैसे ये निकालूं, बोलो। दूध और डालूं, कैसे ये निकालूं, दूध और डालूं, रो के डरायो जी, झूलना झुलाओ जी, रो के डरायो जी। झूलना झुलाओ जी। माँ कहती है दूध बदल देती हूँ, दूसरा दूध ला देती हूँ, इसमें दूसरा दूध मिला देती हूँ, पर बच्चा कहता है नहीं, इसमें से क्या करो, चीनी को बाहर निकालो। अब बाल हट, तो बाल हट अगर समझाने से समझ आ जाए तो बच्चा कौन कहे वो समझा रही है, वो समझ नहीं रहा है, और ऐसी जिद करी कि रोना शुरू कर दिया। अब रोता है तो चुप कराती है, लोरी सुनाती है, बड़ा जतन करती है। अब बच्चा कोई 2 मिनट 5 मिनट रोए तब तक तो ठीक है, और ज़्यादा देर रोए तो हाँ जी, फिर माँ की याद आती है। हाँ, अब किसी का भी बच्चा है जब तक हंस रहा है खेल रहा है तब तक तो सब पकड़ लेंगे, और रोने लग जाए तो ले अपने बच्चे को तू ही संभाल। अब माँ देवकी को भी होश आता है कि अरे मैं किस झंझट में पड़ी हुई हूँ, अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर अब क्या लगने लगा, समय जी है माता, कृष्ण का तमाशा, मूल रूप लाओ जी, झूलना झुलाओ जी, मूल रूप लाओ जी, झूलना झुलाओ जी। अब माँ को होश आया, कहने लगी ओहो ये तो कृष्ण है, और ये रूप बना करके क्या कर रहा है, बाल लीलाएं कर रहा है। कहने लगी अच्छा अब तुम अपने असली रूप में आ जाओ। अब कृष्ण अपने असली रूप में आते हैं, कहने लगे माँ बस इतनी जल्दी मन भर भी गया। कहते नहीं रे, भला ओस के चाटने से कभी प्यास बुझती है, ऐसे नहीं, मेरे को तो अपना छोटा सा बच्चा चाहिए। कहने लगे ठीक है माँ तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई उपाय करूँगा, जतन करूँगा, तुम्हारी इच्छा क्या हो पूरी हो। और कृष्ण वासुदेव वहाँ से चलकर पोषणशाला में जाते हैं, और पोषणशाला में जा करके विधि पूर्वक 3 दिन की तपस्या, 3 दिन की तपस्या को क्या बोलते हैं, टेना बोलते हैं। टेना तप करते हैं, हरिण गणेशी देव का ध्यान करते हैं। हरिण गणेशी देव सामने आता है और कहता है प्रभु आपकी क्या आज्ञा है। कृष्ण वासुदेव कहने लगे मेरी माँ की इच्छा है कि उनको क्या हो, एक शिशु की प्राप्ति हो, बालक की प्राप्ति हो, पुत्र की उत्पत्ति हो। तो हरिण गणेशी देव कहने लगा पुत्र तो होना ही है, पर हाँ अब पुत्र होने का समय आ रहा है। मैं तो बस सूचना दे रहा हूँ कि देवलोक से एक जीव च्यवन करके आपकी माँ की कुक्षी में आएगा, जन्म लेगा, पर जवान होते होते वो क्या बन जाएगा, साधु बन जाएगा। साधु बनेगा, उसे रोकना मत, क्योंकि उसने तो साधु बनना ही है। देव ने इतना कहा, अंतर्ज्ञान हो गया। और कृष्ण वासुदेव मन में विचार करते हैं माँ को तो बचपन ही देखना है ना, तो पोषणशाला से चलकर माँ देवकी देवी के पास आते हैं। आ करके माँ को खुशखबरी सुनाते हैं, कहते हैं माँ सारी चिंताएं छोड़ दो, बहुत
हाथ से कराती है। पालना करके कृष्ण वासुदेव अपने राजकाज में व्यस्त हो जाते हैं। आगे क्या घटना आएगी वो आप सुने।